एक झारखंडी यहाँ बैठा है, बाकी झारखंडी उधर बैठे हैं। टाटा, जैसा कि मैंने कहा कि एक इमोशन है, तो हमने टाटा की तो बात की, लेकिन आज एक तस्वीर मैंने देखी और उस तस्वीर को देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि इस पर तो बात हम जरूर करें। देखिए, कोई भी शहर हो, किसी भी शहर के लिए अतिक्रमण एक बदनुमा दाग की तरह होता है, कैंसर की तरह होता है, अगर मैं कहूं शार्प भाषा में तो। और अतिक्रमण तो हटाया ही जाना चाहिए, बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अतिक्रमण दो तरह का होता है, एक गरीबों का अतिक्रमण, एक अमीरों का अतिक्रमण। अब देखिए, गरीबों का अतिक्रमण पर तो नगर निगम सख्त है, कहता छी छी हटाओ इसको, लेकिन अमीरों के अतिक्रमण पर नरम है। गरीबों पर निगम इस कदर हावी है कि लोग तो बेचारे इसके लिए भी सरकार को कोसना। अच्छा, आप आम झारखंडी मान लिया, आपका एक छोटा सा ठेला शहर के किसी कोने में सड़क पर लगा हुआ है। आपने अगले दिन देखा कि भैया 4 पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में आए, एक गाड़ी आई, उस आपके ठेले को छीना, आपका सामान गिराया, ठेले को लोड किया और चला गया। आप गाली किसको देंगे? यकीन मानिए, आप गाली राज्य सरकार को देंगे। किया नगर निगम ने है, लेकिन आप गाली राज्य सरकार को देंगे। क्यों? क्योंकि आप जब एक राज्य सरकार को चुनते हैं, एक वोट देते हैं, तो आप एक अभिभावक चुनते हैं, एक बड़ा भाई चुनते हैं। यही होता यही है। हम यही सोच करके वोट देते हैं, जो भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन हम उसे अपने एक बड़ा भाई समझते हैं, एक गार्जियन समझते हैं। तो भैया हम तो गुस्सा उसी पर करते हैं, और यही होता भी है। तो आखिर जब ये सब हो रहा है, तो इसमें बदनामी किसकी हो रही है? सरकार की हो रही है, राज्य सरकार की हो रही है। कर शहर की सरकार रही है, बदनामी राज्य सरकार की हो रही है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर कौन सरकार को बदनाम करना चाहता है? खैर, ये बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आज मैंने देखा क्या, कैमरे के जरिए उसे एक रिपोर्ट बनाया गया है। आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए, एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। शाबाश नगर निगम। तोड़ दीजिए गरीबों की कमर। ठेला खोमचा सब हटा दीजिए। लेकिन सिर्फ गरीबों पर सितम क्यों? अमीरों पर रहम क्यों? एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा। ये देखिए नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम क्या शानदार तरीके से अतिक्रमण हटा रही है, खाकी वाकी पहन के। हम तारीफ करते हैं इस अभियान की। हरमू रोड में भी ये अभियान चला, वेरी गुड। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी दुकानों तक सीमित क्यों रही? बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बिना पार्किंग के मॉलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिना पार्किंग के अट्टालिकाओं पर नगर निगम सुस्त क्यों है? बताइए नगर निगम, आखिर क्यों? तो सभी के लिए एक ही है। जब एक नेशन है तो एक कानून भी सबके लिए है। ठेला उठा रहे हैं, 4 व्हीलर नहीं उठा रहे। 4 व्हीलर ऐसे कैजुअली में लोग खड़े करके कहीं पे चले गए हैं 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, तो कार को हम रिकवरी करने के लिए हमारे पास अभी सुविधा नहीं है। अभी हाला बोल गाड़ी से, व्हीकल से ही हम जहां रोड अवरुद्ध हो रहा है वहां का सामान हम जब्त कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, बट लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। अभी क्या कीजिएगा? अभी टेम्पोररी कैजुअल खड़ा कर सकता है, ऐसा नहीं है 5 मिनट के लिए सामान लिया, कैजुअली जा सकता है। तो उसका होगा, कार्रवाई होगा, उचित कार्रवाई होगा। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना जरूरी है। हम नगर निगम की इस मुहिम की तारीफ करते हैं, पर नियम तो सबके लिए एक ही हो न हुजूर। ऐसे तो जनता ये समझ रही है कि सरकार गरीबों की कमर तोड़ने में जुटी है। अब लोगों को कौन बताए कि ये सरकार नहीं, शहर की सरकार है। चेहरा चिन्ह चिन्ह के कार्रवाई करती है। बहरहाल निगम अपने गिरेबान में एक बार तो झांके, ताकि जो गलत हो रहा है उसे कम से कम सही तो कर सके। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी दीपक के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट।
अब बताइए, ये बेचारा ठेला खोमचा में देख रहा था, रातू रोड से लेकर के हरमू रोड तक सब सरकार को कोस रहे थे। अब मैंने सोचा कि भाई टीम तो नगर निगम की थी, नगर निगम करवा तो रहा है, भाई मुख्यमंत्री जानते भी हैं कि मुख्यमंत्री के जिस रोड से गुजरते हैं उसके आसपास ठेलों को हटा दिया जा रहा है। हमको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को पता होगा। तो मैंने सोचा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि बड़का बड़का जो बिल्डिंग होता है उसको तो जा करके आप भाई सलाम सैल्यूट निकल जाते हैं, और छोटका छोटका जो ठेला वाला है उससे जा करके पैसा भी वसूलते हैं, लाठी भी मारते हैं और उसका ठेला को भी लोड करके ले जाते हैं। सरोज भाई मेरा पैनल मेरे साथ है, चूंकि मैं बता दूं आपको, सरोज जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर तनुज खत्री भी मेरे साथ हैं और मेरे सहयोगी शाहनवाज अख्तर भी हैं, जो कि तस्वीर आपको दिखाएंगे कि फिलहाल क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं सरोज जी के पास आ रहा हूं। सरोज जी देखिए, आप तो देख रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि सरकार को लोग कोस रहे हैं और उठाया जा रहा है। ये बात ठीक है कि हम इसके पक्षधर भी नहीं है कि जहां तहां ठेला लगे ये लगे, इसके भी हम पक्षधर नहीं है। लेकिन इस तरह से बेतरकीब उजाड़ना भी नहीं चाहिए सामान तोड़ तोड़ करके। लेकिन दोनों बातें हैं, दोनों में सामंजस्य होनी। लेकिन बात सही है कि नगर निगम में मान लीजिए कि सीईओ बैठे हुए हैं, वो अधिकारी हैं, आप देख रहे हो नगर निगम के भी अधिकारी हैं, सरकार के भी पुलिस फोर्स लगी हुई है उसको हटवाने में, तो स्वाभाविक है कि आक्रोश होगा। और नगर निगम का इसमें आप कह सकते हैं कि नगर निगम में जो बैठे हुए सीईओ हैं वो तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है ना, वही डिसीजन ले रहे हैं ना। जो बोर्ड है, बोर्ड में तो अब तो जो मैं तो जहां तक जानकारी इस विधानसभा में आपको पता होगा, मेयर का वो भी अधिकार छीन लिया गया। जो उनको बैठक का अध्यक्षता करने का अधिकार था वो भी कह दिया कि नहीं, अब मेयर नहीं रहेंगे तो दूसरा भी अध्यक्षता कर लेगा, और मेयर के अधिकारों को कटौती कर दिया है। तो पहले से ही कम अधिकार थे बोर्ड में पास कराने के अलावा, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। बोर्ड डिसीजन के बाद सारे पावर तो सीईओ के पास है, और सीईओ जो है सो कर रहे हैं, और सीईओ सरकार के रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे हुए करा रहे हैं, तो सरकार पे तो लोग अंगुली उठाएगा। और जिस तरह से बेतरकीब हटा रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछली सरकार, एक बार आप देखे होंगे अटल जी वेंडर्स करके, हाँ अटल जी के नाम पर जो बना, तो जितने वेंडर मार्केट इस तरह के छोटे छोटे लोग थे उनका वैकल्पिक व्यवस्था करके, भाजपा की सरकार थी उस समय, वैकल्पिक व्यवस्था करके और उनको वहां पर शिफ्ट किया गया। तो ठीक है कि अतिक्रमण पहले तो लगे नहीं, इसको भी ध्यान रखें। नगर निगम को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अतिक्रमण लोग करे नहीं कि, और जब करे तो इस तरह से बेतरकीब हटाए भी नहीं, जिस तरह से गरीबों का सामान को फेंक रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। तो ये सरकार के स्तर पर निर्णय लेना के रिप्रेजेंटेटिव जो वहां सीईओ है वही निर्णय ले रहे हैं, तो सरकार को लोग दोष देगा ही, इसमें कहाँ दिक्कत है। डॉक्टर तनुज, देखिए अभिषेक जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही साइकोलॉजिकल बात कही। आमतौर पर जब भी इस तरह की घटना होती है तो जो भी सरकार होती है उसको ही लोग उसी को बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गुरेज नहीं है और लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि माइंडसेट ही उस तरीके का हो गया है क्रिएट किया जाता है। आप देखिएगा कि लगातार झारखंड घटन के बाद से, उसके पहले के नगर निगम की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, जब चुनाव हुए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन केन पराक्रम उसमें आने का काम किया, और ये लोग हर दिन लड़ते रहे, मेयर डिप्टी मेयर आपस में लड़ते रहे, ठेके के लिए लड़ाई होती रही, टेंडर के लिए लड़ाई होती रही। अभी पिछले दिनों भी कोई एक मामला आपके चैनल में चल रहा था। तो इन्होंने कभी भी कोई बैठक इसके लिए नहीं की कि शहर की जो सरकार है उसको कैसे सुंदर किया जाए। इनके कार्यकाल में, इनके नगर विकास मंत्रालय के कार्यकाल में कितने कितने सिटी मैनेजर की बहाली हुई, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि हमें देखना है, हम तो देखेंगे भी और टाइट भी करेंगे, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर अगर आएगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें ये बोलने में भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी। अपनी जिम्मेदारी, अगर आप जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो आपको संविधान में अगर अधिकार है, अगर ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि एक और लंबा विषय भी है, लगातार झारखंड के जो भी आंदोलनकारी हैं उस पर भी चर्चा करते हैं, आंदोलन करते आते हैं या कोर्ट के माध्यम से कि नगर निगम ही नहीं होना चाहिए पांचवी जो भी हमारा संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त है उसमें सूची में, बिल्कुल। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि अगर ये व्यवस्था अभी है तो उसमें व्यवस्थापक जो हैं और जो नहीं, चूंकि मैं देख रहा था, बताइए छोटा छोटा ठेला वाला है सब, ठीक है, वो केला बेच नहीं, और ऐसे लोगों को जो भी वहां अगर करने भी जाते हैं, हम इसका भी समर्थन नहीं कर सकते हैं कि आप पूरा जाम लगा दीजिए, लेकिन इसका भी नहीं है कि पत्थर से कूच दीजिएगा उसको।
अरे उसका वो उसकी संपत्ति है क्या, वो अगर रोड पे है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बिल्कुल निश्चित रूप से। और वैसे लोग जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं, उनको समझना चाहिए। और ज्यादा मैं तो ये ऐसा भी ये करूंगा कि आपको ज्यादा फैंटम नहीं बनना चाहिए वहां पे जाकर के, अगर आपको वर्दी मिली हुई है तो। हाँ, करिए अच्छे समय चढ़ा के। बिल्कुल, ये सब बर्दाश्त के बाहर की चीजें होंगी और झारखंड के हित में, रांची वासियों के हित में काम करने की जरूरत है। शाहनवाज जी 2 मिनट है हमारे पास, ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी इस पर प्रतिक्रिया दे दें। अब बताइए, छोटा छोटा ठेला खोमचा को कूच करके कौन सा पहलवान बच जाइएगा, कौन सा बजरंगबली बन जाइएगा? अगर कार्रवाई करनी है तो बड़े बड़ों पर भी करिए, छोटे छोटों पर भी पूरे तरीके से अतिक्रमण हटाइए। मतलब ठेला वाला पर आप सख्त हैं और बाकी का अतिक्रमण जो बिल्डिंग वाला है उन लोग का अतिक्रमण पवित्र है, ऐसा कैसे? देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसको अल्बर्ट एक्का चौक कहते हैं और मेरे ठीक नाक के सीधे सीधे अगर आप यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चल के जाएंगे तो एक रतन टॉकीज मोड़ कहलाता है। वहाँ पर एक बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है, वो उसका अतिक्रमण शायद किसी को नहीं दिखाई देता है। किसी इन्फोर्समेंट अफसर को दिखाई दे ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ से काजू की बर्फी मिलती है। ये एक सिंपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी को चेक करना है तो वहाँ चेक कर लो। दूसरी बात आपने ये कही जो बिल्कुल सही है कि एक आंख में आप काजल और एक आंख में सुरमा नहीं लगा सकते। सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अतिक्रमण हो ही नहीं, कोई एक स्पेस उसको डेडिकेटेड कर देना चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल थी नाइट मार्केट की, जो शायद ये कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, वो हो जाए तो कम से कम कुछ घंटे एक्सपेंड हो जाएंगे। कुछ ठेले खोमचे यहाँ तो गुपचुप चाट पकौड़े आदि आदि खाने के। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप बात करें तो पूरे के पूरे मोराबादी मैदान के चारों तरफ जो ये 2 तरफ मेरे ख्याल से कहना होगा कि चौपाटी जैसा मंजर आपको दिखाई देगा अगर आप मोराबादी मैदान जाएं। चलिए, वहाँ पर लोग कमा खा रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं? कोई चाय बेच रहा है, कोई लिट्टी बेच रहा है, कोई क्रीम रोल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। 2 पैसे का जुगाड़ कितना मुश्किल है, ये कौन समझेगा आखिर? बिल्कुल। हुआ क्या कि मैच है शहर में, मैच में शहर में कुछ मेहमान आएंगे तो आखिर मैच में एक मीटिंग हो गई, मीटिंग अधिकारी ने बुला लिया, सही बात है। इन्फोर्समेंट सबसे क्या रहे हैं? सही बात है। को थोड़ा अतिक्रमण। शाहनवाज जी मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, गाड़ी लेकर मैं वापस आऊंगा। शाहनवाज जी मैं वापस आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी से ब्रेक लीजिए और जल्दी से, चूंकि बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है, जल्दी से ब्रेक लेकर के और डंके की चोट पर जारी रखते हैं। ब्रेक लीजिए। थोड़े से थेथर हम और आप भी हैं। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं थेथर, काहे प्रयोग कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। यकीन मानिए, अगर आप रांची में रहने वाले हैं और रातू रोड से आपको अगर कचहरी चौक तक जाना है, भगवान कसम सरी ऐसे सर्दी का मौसम है लेकिन आप ऐसे पसीना पोंछते पोंछते जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सच में हम लोग थेथर हैं। अब देखिएगा, सड़क पर दुकान लगा जगह, थोड़ा साइड अगर कर लेंगे तो क्या जाएगा? शहर हमारा है। थोड़ा सा अगर हम नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम सही कर रहा है, ये कुछ देना, तोड़ देना, फोड़ देना, ये लेकिन सही तो आप और हम भी नहीं कर रहे हैं, इसको भी सोचना पड़ेगा। अब नाइट मार्केट की बात है। नाइट मार्केट की हर कोई बात कर, जैसा कि शाहनवाज जी बता रहे हैं, नाइट मार्केट जब लगता है तो नाइट मार्केट के साथ कानून की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मोराबादी की बात बहुत अच्छी बात है, मोराबादी की बात शाहनवाज जी बता रहे हैं, लेकिन मोराबादी के दुकानों को 8 बजे बंद कर दिया जाता है। क्यों? मेरे और आपके कारण, हम जैसे लोगों के कारण। आप कभी चले जाइए मोराबादी, 8 बजे के बाद आप यकीन मानिए परिवार लेकर के नहीं जा सकते। तो कुछ जिम्मेदारी तो हमें भी निभानी पड़ेगी। सरकार कोई सी भी रही, ये बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की बात नहीं है, हमारी आपकी झारखंड की बात है। सरोज जी मेरी बात से सहमत होंगे? नहीं, आपके बात से पूरा हम सहमत हैं। हम तो पहले ही कहा कि इस तरह का बेतरकीब जो लग जाता है वो भी नहीं होना चाहिए और नगर निगम को उसको भी देखना चाहिए।
और ये भी बात है कि काजू के बर्फी के चक्कर में ठेले वाले का केला के चक्कर में उसका उलट रहे, ये भी नहीं होना चाहिए कि काजू के बर्फी के चक्कर में छोड़ दे और इसके कारण उलट दे। आप देख लीजिए सरकार किसी की है। और मैं आप इससे एक लाइन और आपको बढ़ के बोलना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है नगर निगम ने कार्रवाई किया, आपने देखा सारे बैंकेट हॉलों को चिट्ठी दे दिया, लाइफ लाइन जो था सेवा सदन उसको भी बंद कर दिया, आपने देखा होगा। तो ये काजू के बर्फी के चक्कर में कि क्या क्या चीज के चक्कर में सब बंद कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो हो रहा है तो उसको रोके, अब लग जाए उसके बाद जाके उसको तोड़ना शुरू करें। एक प्रयास हुआ था कि मैंने बताया कि वेंडर को अलग दिया गया, लेकिन आप ये भी संभव नहीं कि हर बार उनको बना के दिया जाए, ये भी संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं। तनुज भाई एक मिनट हमारे पास। देखिए मैं इंटेलेक्चुअली थोड़ा बात इस पर करना चाहूंगा। ये सारी तमाम चीजें आ गई, सबने जो भी कहा बिल्कुल स्पष्ट बात कही कि मैं किसी को मैं अभी इस पर नहीं कहूंगा कि गलत कहा या सही कहा। दो मेन मुख्य कारण है, एक तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, दूसरा पॉपुलेशन के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार के लिए कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं क्योंकि इसका कोई इसका कोई जवाब नहीं है। आप अगर इधर से बोलिएगा तो उधर से समझना होगा, लॉजिकल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम सब एक वी ऑल आर सोशल एनिमल। हमें भी यहाँ इस स्टूडियो से निकलने के बाद उसी सड़क पर चलना है, आपको और मुझे। लेकिन दो प्रमुख चीजों पर जब तक कुछ लगाम नहीं लगेगी या उस पर काम करने का काम नहीं होगा, एक जो आबादी और दूसरा हमें दूसरे जगहों पे रोजगार का विकल्प ढूंढने की जरूरत है ताकि ये धंधा करने की जरूरत ही नहीं आन पड़े। बिल्कुल सही बात, सिंपल सी मैं बात कहूंगा। शाहनवाज जी एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी, चूंकि हमारे पास 30 सेकंड है। देखिए बिल्कुल सही बात है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे आज खत्म हो रहा है, लेकिन इसको फिर करना चाहिए। देखिए जिस स्थिति में हमें जो चीज़ें मिली हैं उसमें हम कितना सुधार कर पाएँ। हमें सबसे पहले तो ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसको सुधारना होगा, पार्किंग लॉट्स बनाने पड़ेंगे, सबसे पहली चीज़। इन तमाम चीज़ों का जवाब है वो निदान है। जैसे हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग बना दी जाए तो आधी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। एक आपके ओवरब्रिज के पास कहीं बना दिया जाए तो ये जो मेन रोड जाम रहता है इसकी जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बताइए 21 साल के झारखंड में हमने अब तक एक फ्लाईओवर तक नहीं बनाया है जो जिसको कह दे कि हाँ जिससे कोई समाधान बन जाए। आप पटना जा करके देखिए, पिछले 6-7 साल का पटना और आज के पटना में कितना फर्क हो गया। तो अब जो चीज़ें हमें जैसी मिली हैं वैसे हमको आबादी और ये सब चीज़ें, आबादी तो आगे बढ़ती ही रहेगी, लेकिन ये कि हमें जो जैसी चीज़ें मिली हैं प्राथमिकता के आधार पर उसको ऑपरेट करके नहीं होगा तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना। जैसे आपको हरमू रोड देख लीजिए, ठीक है वहाँ फ्लाईओवर नहीं बन सकता है, बनने नहीं देना चाहते हैं लोग, तो साइड में जो स्पेस है हम उसको यूटिलाइज करें। टेलीफोन का खंबा है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, बरसों से वो रोड के बीच में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। आप बात कर रहे हैं गुजरात में, मैं तारीफ करूंगा वहाँ की सरकार की कि मंदिर मस्जिद और मजार तक तोड़े हैं रोड को चौड़ा करने के लिए। लोग विरोध करते हैं तो करते रहे, लेकिन आज आप देखें जाके अहमदाबाद की सड़कें, सूरत की सड़कें, देखिए आखिर कौन करेगा, कब होगा। अब ठीक है अगर किसी की धार्मिक भावना, तो आखिर दूसरे स्टेट में ऐसा हो रहा है और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अपने मंदिर हटाए खुद सड़कों किनारे से। खुद मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो किसी को ताज्जुब में डाले, सत्य है ये। बिल्कुल, तो बिल्कुल करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड एक्शन भी लेना पड़ेगा और थोड़ी सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो यही है, देखिए मजबूरी यही है कि 2 कदम हम लोगों को चलना पड़ेगा, 2 कदम सरकार चलेगी, 2 कदम नगर निगम चलेगा, तभी जाकर के इसका हल निकलेगा। और भाई वो एक कविता है ना कि देखो कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। हम तो बस उम्मीदों पर इस डिबेट को छोड़ जाते हैं कि भाई कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि इतनी शक्ति रखेगा कि इन समस्याओं का हल निकलेगा। कभी ना कभी तो झारखंड की जनता इतनी परिपक्व होगी कि वो समझेगी कि भैया 2 कदम अगर पीछे खींच लेने से मेरा शहर खूबसूरत हो जाता है, तो मैं कम से कम 2 कदम पीछे खींच लेता हूं। क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार नगर निगम की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें क्या है। फिलहाल यहीं तक, नमस्कार, जोहार, डंके की चोट के लिए नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।